नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है और वो ट्रम्प कार्ड इस तरीके का है कि वो जिधर चलता है हवा का रुख उधर होता है। अब देखिए, वो जो कहता है उसको करके दिखाता है और राजस्थान की राजनीति के अंदर एक खासा वजूद उन्होंने बना रखा है और चैन से बैठना उनकी आदत में शामिल ही नहीं है, बिल्कुल भी शामिल नहीं है। वो इस बात की भी परवाह नहीं करता कि पार्टी क्या सोचेगी, क्या नहीं सोचेगी, कौन नेता पे फर्क पड़ेगा, क्या होगा। वो सिर्फ इतना सा जानता है कि जनता का भला होना चाहिए, शासन किसी का भी हो, चाहे मंत्री है तो भी चिंता नहीं करता। आप अंदाजा लगा चुके, बिल्कुल आपका अंदाजा सही है कि राजस्थान का कद्दावर नेता बाबा किरोड़ी लाल, बाबा किरोड़ी चुप नहीं बैठते। बाबा किरोड़ी ने जितना कुछ किया, जो परीक्षा माफियाओं का जो एक जाल था उसको तोड़ने के अंदर जितने सबूत उन्होंने देने का काम किया, ये बाबा किरोड़ी की देन है। बाबा किरोड़ी अपनी जो बात है उसके बिल्कुल कायम रहने वाले होते हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर 2 साल से जिताने की बात की थी, नहीं जिता पाए थे, उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया। हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार करना अभी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार के वश में नहीं है, क्योंकि उसके बहुत परिणाम इस तरीके के होंगे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए उनका जो रेजिग्नेशन है उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया जा रहा। अब देखिए, किरोड़ी चुप नहीं बैठते, किरोड़ी की आदत में नहीं है चुप बैठना, और क्यों बैठे चुप। और किरोड़ी तो नया कुछ ना कुछ इस तरीके का शगुफा छोड़ते रहते हैं जिससे उनके जो जनता है, उनके समर्थक है, उनके जो सपोर्टर है, उनको फायदा हो। अब देखिए, जब भरतपुर संभाग बनाया तो भरतपुर संभाग में क्या किया इन्होंने, सवाई माधोपुर को निकाला और उसे भरतपुर संभाग के ले जाके बैठा दिया। और चूंकि वो पॉलिटिकल खेल था सारा, अब भरतपुर का लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग, सवाई माधोपुर की लैंग्वेज अलग, सवाई माधोपुर का कल्चर अलग, दोनों मैच ही नहीं कर रहे। फिर सवाई माधोपुर से भरतपुर 200 किलोमीटर पड़ता है। अब आप सोचिए, अब सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी और इन जो जिले नए बनाए उनको तोड़ तोड़ के तहसीलों को हटा दी। अब सवाई माधोपुर में 3 तहसील रहेगी। अब किरोड़ी चुप क्यों बैठेगा, किरोड़ी तो किरोड़ी है। उसने सीधा सा एक चिट्ठी लिखी, तुरंत उठा गए। ये क्या मजाक समझ रखी है सारी सवाई माधोपुर के लिए। सवाई माधोपुर को क्या एक खिलौना समझ रखा है, कभी यहां से उठाएगा, कभी वहां फेंकेंगे, कभी यहां से तहसीलों कम कर देंगे, इतना छोटा जिला कर दिया। और अब आप देखिए कि किरोड़ी तो चुप कहां बैठता है, उठाया पेन कलम, लिख डाली एक चिट्ठी मुख्यमंत्री भजनलाल के सामने। और चिट्ठी लिखकर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरे सवाई माधोपुर को उठाकर भरतपुर संभाग में जो जोड़ा गया है उसको वापस निकालकर उसको कोटा संभाग में वापस शामिल किया जाए। मेरे सारे सवाई माधोपुर के जितने भी एजुकेशन के कॉलेजेस वगैरह हैं वो सब कोटा से एफिलेटेड है, उनका कोई लेन देन भरतपुर से नहीं है। वहां जो मेडिकल फैसिलिटी जितनी अच्छी कोटा में है वो भरतपुर में नहीं है। जितना भी लोग जो है कल्चर है वो कोटा से मैच करती है। लोगों को जो सुविधाएं हैं, वाहन सुविधाएं जो है रेल की और इनकी, वो कोटा से ज्यादा कनेक्टिविटी सवाई माधोपुर की है। ऐसी स्थिति के अंदर भरतपुर संभाग में जो इस कोटा को, इसको सवाई माधोपुर को डाला है, इसको वापस उठाकर इसको वापस कोटा के साथ मर्ज कर दीजिए। और ये ऐसा कोई अनोखा काम नहीं होगा। 2005 से पहले तक यही व्यवस्था थी कि सवाई माधोपुर जो है वो कोटा के अंदर शामिल था, और अब कोटा में शामिल था। तो अब उसके बाद देखिए किरोड़ी की आदत, किरोड़ी जैसे मैं कर रहा हूं बालों पे हाथ फेरने का, किरोड़ी भी ठीक कई बार जब गुस्से में होता है तो इसी तरीके से किरोड़ी बाबा करते हैं और इनको करके वो एक फिर एनर्जी ले लेते हैं। और सीधी तौर पे ये अब की बार एनर्जी सवाई माधोपुर के फेवर में करके पूरे ऐसा इशू खड़ा कर दिया जिसको भारतीय जनता पार्टी, जिसको कांग्रेस, जिसको दूसरे दल भी उसके अगेंस्ट में बोल नहीं सकते। और अब सरकार के गेंद ऐसी फेंक दी है सरकार के पल्ले में कि अब सरकार को यदि ये डिसीजन कर लिया तो पूरा सवाई माधोपुर का जो बेल्ट है वापस जो छिटक गया था कुछ, वापस भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ सकता है। किरोड़ी के एक पासे से ये जो खेल हुआ है उससे पार्टी को फायदा पहुंचाया है और वहां की जनता को भी। देखते हैं बहरहाल क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन किरोड़ी की तो आदत में है बम फेंकना, फूटना और जनता का लाभ कराना। बने रहिए हमारे साथ, हम किरोड़ी बाबा सहित जितने भी अपडेट्स होंगे राजस्थान की राजनीति के आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।